अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक खबर आई है और ये खबर बड़ी बेयकीनी की खबर है, बड़ी हैरानकुन खबर है। एक डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं ये समझने से कासिर हूं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने ये डेवलपमेंट कैसे की है। और इस डेवलपमेंट के तहत दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खोई हुई शिनाख्त वापस आ जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला वापस आ जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा वापस आ जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम वापस आ जाता है और इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापस आ जाती है। ये फैसला इतना बड़ा फैसला है, ये जो डेवलपमेंट हुई है इतनी बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी एक गैर यकीनी सी डेवलपमेंट है, बड़ी एक टेक्निकल सी वारदात है जो कि अब एक्सपोज होकर दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए सामने आई है तो गलत ना होगा। बहरहाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है, आपको याद होगा कि इलेक्शन से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है। पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से आता है फैसला कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। फिर पेशावर हाई कोर्ट जो है वो उस फैसले को वापस करता है और तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान दे देता है उस फैसले को मुस्तरद करते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सहूलतकारी करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल कर देता है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को वो जो है वो रद्द कर देता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेता है। उसके बाद आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान, पहले उन्होंने पीटीआई नजरियाती, फिर एक और किसी जमात में, इस तरह से उन्होंने फिर आखिर पे जाके उन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, अलग अलग शिनाख्ती निशानों पे इलेक्शन लड़े। आपको याद होगा जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन के बाद आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो हैं, कुछ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, कुछ लोग आज भी आजाद हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, कुछ लोग एमपीएज एमएनएज आज भी आजाद हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया और कहा गया कि जी पार्टी का वजूद ही खत्म हो गया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम की कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो एमपीएस एमएनएस आज तक आजाद, उसी बिना पर चूंकि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, मेंबर नहीं बन सके, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई, वो नशिस्तें भी इधर उधर बांट दी गई। अब हुआ है सेनेट का इलेक्शन, एक सीट पर हुआ है पंजाब में और 11 नशिस्तों पर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता यानी इमरान खान साहब के ग्रुप के 6 सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं। अब जरा सुनिएगा, अब 6 सेनेटर्स कहां गए हैं? उनको मुंतखब करने वाले जो एमपीएस थे वो आजाद थे, एमपीएस आज भी आजाद हैं, मखसूस नशिस्तें मुखालफीन को दे दी। लेकिन वो जो 6 सेनेटर्स हैं, वो सेनेटर भी आजाद हुए, वो आजाद बने हैं और वो आजाद सेनेटर्स कहां गए? अब मैं खबर पढ़ूंगा, सुन के आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी, आपको यकीन नहीं आएगा। खबर है, खैबर पख्तूनख्वा से आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 5 सेनेटर्स पीटीआई का हिस्सा बन गए। किसका? पीटीआई का हिस्सा बन गए। आगे सुनिए, खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आजाद सेनेटर्स ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करवा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रोबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करवाई है। मुराद सईद अभी जो है वो अंडरग्राउंड है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे।
वाज़ेह है कि सेनेट की हालिया नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन में मुराद सईद भी कामयाब हुए हैं, लेकिन वो तवील अरसे से रूपोश हैं। अब ये जो 6 मेंबरान हैं उनमें से 5 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप मानते ही नहीं है, आप कबूल ही नहीं करते। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हिस्सा बन सकते हैं तो एमपीएस क्यों नहीं बन सकते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर है जिसमें ये 5 लोग शामिल हो रहे हैं तो फिर उसको मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई? सवाल है ना। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आज भी है। वैसे अगर टेक्निकली बात की जाए दोस्तों, ये जिनको आज आजाद करार दिया जा रहा है ना, एमपीएज एमएनएज, एक आपको टेक्निकल बात बताऊं, इन लोगों ने जब कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो इन लोगों ने, जहां पर एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है पार्टी जमात, कि आप कौन सी जमात में की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस कॉलम में इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर रहा है। चलो, बल्ले का निशान ना होना, शिनाख्ती निशान सस्पेंड होता है, पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म नहीं होती। अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए या कोई और इशू है तो आपका टेम्परेरीली जो शिनाख्ती निशान है, यानी को पार्टी सिंबल है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है, पार्टी से उसका सिंबल ले लिया जाता है। कभी भी पार्टी डिसॉल्व नहीं होती, पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होती। तो पार्टी मौजूद थी, पार्टी से ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन टेक्निकल वारदात डाल के उन लोगों को तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं माना गया। वो लोग आज भी आजाद हैं। अगर वो आजाद हैं तो उनके वोट से जीतने वाले पीटीआई में शामिल कैसे हो रहे हैं? ये देखो कितनी बड़ी कानूनी बददियानती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर लोग हैं ये इस पर मुकम्मल खामोश हैं। इस एक पॉइंट को लेकर अगर ये अदालत चले जाएं तो फिर भी ये फैसला इनके हक में आ जाए कि ये 5 जो हैं, ये 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये 5 सेनेटर्स कैसे शामिल हो सकते हैं? यानी एमपीए एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकते, सेनेटर्स हो सकते हैं। मैं इसमें टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा कि 3 दिन का टाइम था वो शामिल नहीं हुए, 3 दिन के बाद हुए तो उनको नहीं माना गया पीटीआई के लोगों को। ओ भाई, मेरी एक बात गौर से सुनिए, ये सब तावीलें हैं और ये एक टेक्निकल वारदात है, टेक्निकल बददियानती है। मैं पहले बता चुका हूं, वो तमाम लोग जो आज आजाद घूम रहे हैं, जिनको जानबूझ के आजाद छोड़ा गया है कि जब भी जरूरत पड़ेगी उनको हम इस्तेमाल कर लेंगे, उनका वोट इस्तेमाल कर लेंगे, जानबूझ के आजाद छोड़ा गया। उन्होंने जब कागजात नामजदगी जमा कराए तो उन पर पार्टी के खाने में तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था। दोस्तों, इस तरह से वारदातें डाली जाती हैं, इस तरह से आपका मैंडेट छीना जाता है, इस तरह से आपके वोट को इज्जत दी जाती है, इस तरह से आपके हक़ राय दही को पामाल किया जाता है और इस तरह आपके साथ नाहक जुल्म किया जाता है और फिर इसकी जस्टिफिकेशंस पैदा की जाती हैं। ये आपका निज़ाम इंसाफ है, ये आपका इलेक्टोरल सिस्टम है। एक रिटायर्ड शख्स बैठा इस तरह के फैसले कर रहा है, मुकम्मल काबिज होकर बैठे हैं, अपनी मर्जी का कानून बनाते हैं, अपनी मर्जी का चलाते हैं। ये वो सिस्टम है, ये वो बोसीदा गला सड़ा निज़ाम है जिसके खिलाफ इमरान खान निकला था और जिसके खिलाफ इमरान खान लड़ रहा है और जिस बोसीदा निज़ाम से इमरान खान आपको निजात दिलाना चाहता है, वो ये निज़ाम है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस तरह के घटिया गले सड़े बोसीदा निज़ाम से छुटकारा मिले, अगर आप चाहते हैं कि आप के हुकूक को तस्लीम किया जाए, आप इंडिपेंडेंट शहरी के तौर पर अपनी तमाम एक्टिविटीज सर अंजाम दें, तो फिर आपका जो लीडर चाहता है आपको उसका साथ देना होगा, चाहे आप उसकी पार्टी से हैं या नहीं है।
چاہے وہ لاکھ برا صحیح، لیکن کم از کم نظام بدلنے کی بات تو کرتا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور تو بات بھی نہیں کرتا۔ دوستو چینل آپ کا